पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यह तो वेद पुराण के लिए कहा गया है, लेकिन हमारे इतिहास के अंदर ऐसी ऐसी बातें मिलती हैं बाबूजी, जिसे सुन करके एक बार कलेजा कांप उठता है, हृदय द्रवित हो जाता है। एक ऐसा ही बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत है, एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी जिसके जीवन पर किसी ने प्रकाश डालने का प्रयास नहीं किया। इतिहास में उस व्यक्ति की जीवनी पढ़ी गई और उसे बिरहा का रूप दिया गया। हमारे मंच पर बैठे हमारे कवि जी श्री खेमराज यादव मोछ वाले, और बॉम्बे की धरती पर रहते हैं हमारे कवि जी श्री मंगल यादव जौनपुरी जी। दोनों कवियों के महान प्रयास से एक छोटा सा गीत ये लिखा गया, आप सबके बीच में प्रस्तुत है बिरहा के माध्यम से। 4 लाइन भूमिका का भाव है मास्टर साहब। दूसरों के लिए आंसू जिसका बहा, दिल में उसके भरा था दया का समंदर। हरि प्रथा पे प्रबल कुप्रथा थी बनी, तब घनी वेदना घर किया दिल के अंदर। गुलामी का था काल बेहाल सब उस समय, तब मुगल शासकों का था जब कि चमका जमाना। कहे मंगल कवि काल कलिकोप पे, लोप विधवाओं का होता जीवन बेगाना। बाबूजी, हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस समय बाबूजी हिंदुस्तान के अंदर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा के अंदर एक लाइन कव्वाली का भाव है, शांत पुतली का कव्वाली है मास्टर साहब, कवि को संकेत करना पड़ा। लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है। बड़ी सोचनीय बात है बाबूजी, और उस समय बड़ी विषम परिस्थिति थी। परिस्थिति क्या थी? भारत था उपहासी, भारत था उपहासी, बालू की लकीरों से।
लकीरों फकीरों से। लकीरों से धरती भी धंसी जाती उन लकीरों फकीरों से। उस समय बाबूजी हिंदुस्तान में एक बड़ी क्रूर प्रथा थी जिसके वजह से हिंदुस्तान उपहास का पात्र बनता था बाबूजी। कहानी की शुरुआत हुए से बा कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला के अंदर, पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला के अंदर गांव राधा नगर में ब्राह्मण एक थे कट्टर। नाम था रमाकांत, हृदय मिलनसार रहे। नाम था रमाकांत, हृदय मिलनसार रहे। जमाना मुगलों का उसमें वो जागीरदार रहे। एक बेटा जगमोहन से था खुशबू पाया। एक बेटा जगमोहन से था खुशबू पाया, तभी 22 मई 1772 आया। हुआ दूसरा बेटा खुश ब्राह्मण संप्रदाय हुआ। हुआ दूसरा बेटा खुश ब्राह्मण संप्रदाय हुआ। नाम बच्चे का बालेपन से मोहन राय हुआ। समझ ले, इंसान लकीर के पीछे फकीर बन जाता है, किस्मत को टटोलता है बाबूजी। दूसरों के कहने पर वो अपनी असली चीज को भूल जाता है और नकली चीज पर दौड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत था उपहासी बालू के लकीरों से, धरती भी धंसी जाती उन लकीरों फकीरों से। पश्चिम बंगाल वर्धमान जिला में एक गांव बा, जौने गांव का नाम बा राधा नगर। राधा नगर गांव में रहे वाला एक ब्राह्मण का कट्टर परिवार, कट्टर ब्राह्मण है बाबूजी। और उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य का नाम बतलाया गया बाबूजी रमाकांत। पंडित रमाकांत का दुल्ही, अब पंडित रमाकांत के दुल्ही से एक बेटा जब पैदा हुआ तो बेटे का नाम जगमोहन रखा गया। बेटे का नाम जगमोहन रखा गया। और 22 मई 1772 में दूसरा बेटा जब पैदा हुआ तो उस बेटे का नाम बाबूजी बालेपन से ही मोहन राय रखा गया। मोहन राय जब रखा गया तो कवि को संकेत करना पड़ा। उस मोहन राय बच्चे का नाम बाद में चल करके बाबूजी पंडित राजा राम मोहन राय के नाम से आप लोग जानते हैं। लेकिन जब मोहन राय छोटे थे तब माँ देखती अपने बेटे को और देख करके बाबूजी खुशी से फूली नहीं समाती, मानो जैसे बेटा हमारा देश दुनिया में नाम रोशन करेगा। माँ की आत्मा स्वयं बाबूजी परमात्मा की दी हुई गवाही है। माई अपने पति से कहत कहाइन पंडित रमाकांत जी से अपने छोटका बेटवा मोहन राय बदे। बिरहा में एक लाइन तर्ज लगा मास्टर साहब। अरे
हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ादा और उड़ाली झूलनिया पे तो उड़ाली झूलनिया पर जहाजिया उड़ादा हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ादा हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ादा हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ादा हीरा जड़ादा हीरा जड़ादा हमार पाए जेब राजा हीरा जड़ादा। गांव में शिक्षा का कमी बा, वो चीज न मिल पाई जवन माई चाहत है अपने बेटवा बदे। तब माई कहत कहां अपने पति से अपने बेटे के लिए, अरे पढ़ाई बिन बबुआ के सहरिया पठादा पढ़ाई सजादा पढ़ाई बिन बबुआ के सहरिया पठादा अरे गौवा में जूनियर की बीती गई शिक्षा, अब पटना पठाइब की है नि बाबू इच्छा। अरे हर एक विषय का ज्ञान इनके दिलादा पढ़े बिन बबुआ के सहरिया पठादा। दूसरी अंतरा में कवि को संकेत करना पड़ा। गांव में बाबूजी जूनियर तक की शिक्षा ग्रहण किए और जब जूनियर तक की शिक्षा ग्रहण किए तो पिताजी पंडित रमाकांत विचार किए कि मैं इन्हें पटना शहर भेजूंगा ताकि ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में नाम रोशन करें। कवि को संकेत करना पड़ा। जब गांव से पहुंचे बाबूजी पटना तो लिखना पड़ा, अरे फारसी कुरान पढ़े पटना में अरबी, कर्म कांड मूर्ति पूजा वो नहीं लागे फर्जी। से कहा कुली तो बाबू से कहा पूजा पाठ कुल भुला दा पढ़ाई बिन बबुआ के सहरिया पटना शहर में जब शिक्षा ग्रहण करने लगे, इनकी जीवनी अगर पूर्णतः देखी जाए बाबूजी, विस्तार से बताया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में एक कहानी लिखी गई। पटना शहर में बाबूजी फारसी कुरान अरबी की शिक्षा लिए और जब शिक्षा के माध्यम से उनका हृदय जागरूक हुआ तो जब घरे गए तो पंडित रमाकांत जी पूजा पाठ में लगे रहते थे, अपना पूजा पाठ में लगे रहते थे, उनकर जीविका वही से चलत बा भैया हो। तो फारसी कुरान पढ़े पटना में अरबी कर्म कांड मूर्ति पूजा उन्हें लागे फर्जी। बाबू से कहे पूजा पाठ कुल भुला दे, कहे देखा ये मूर्ति पूजन
ई हाथे में कलावा बांधब, धागा बांधब, जितना कर्मकांड तोहार बा ई फर्जी बा। ये सब आडंबर है। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। पिताजी बिगड़ गए, अपनी पत्नी को कहते हैं कि देख लीजिए, अपने बेटवा देखत था वही बड़े हम पढ़ाई नहीं भेजत रहे। बताओ, जैसे हमार जीविका चलत वो फर्जी काम हो गया, अब ये लायक क्या करेंगे? तो बाबू समझावत है बेटवा के बैठाए के, का समझावत है मास्टर साहब? प्रयागराज वाली धुन लग गई। जनाब हैदर अली जुगनू जी गाया करते थे इसे। अरे इस शरीरिया हवा माटी के, तई शरीरिया हवा माटी के, अरे मकान बबुआ इस शरीरिया हवा माटी के, अरे मकान बबुआ तयह पे काहे करे, हे यह पे काहे करे केहू गुमान बबुआ, यह पे काहे करे केहू गुमान बबुआ, यह पे काहे करे केहू गुमान बबुआ। लेकिन बिरहा के अंदर भाव देना पड़ा। देखो भैया, बिरहा नया हो, मंच से इसकी प्रस्तुति हमने नहीं किया है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से माई स्टूडियो, हाँ ओपी म्यूजिक के माध्यम से ये बिरहा आप लोगों के बीच में जा रहा है। और ये बिरहा नया है, इसे हमने मंच से नहीं गाया है। गलती होगी तो क्षमा चाहती हूँ अपने श्रोता बंधुओं से, लेकिन प्रयास रही कि गलती ना होई। बिरहा में भाव देना पड़ा। पिताजी पंडित रमाकांत बेटवा के समझावत हैं, का कहत हैं? बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। बाबू का है जनिधारा मावा, बाबू का है जनिधारा मावा डुबावा बबुआ, बाबू का है जनिधारा मावा डुबावा बबुआ, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ, जन भुलावा बबुआ। क्या बात है दिया मालिक दिया, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ, कर्मकांड पूजा पाठ जन भुलावा बबुआ। नाही माने राम मोहन जी ये कऊ सुना हो बतिया, नाही माने राम मोहन जी ये बतिया, नाही माने राम मोहन जी सुना हो एक बतिया। बाबूजी तबला चार भइले, बाबूजी सबला चार भइला देहला दुइठी सदिया,
भैया राजा राम मोहन राय जी जब पढ़ लिख करके शिक्षित हुए तो देखिए एक पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान होता है और दूसरी पढ़ाई बाबूजी आत्मज्ञान होता है। सच्चाई कड़वी होती है बाबूजी, पर सत्य होती है। दर्पण में दूसरे के चेहरा देखबा लेकिन आपन न देखबा और देखबो करबा त नकली दिखाए असली न दिखाए बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा। राजा राम मोहन राय कहाँ देखा ही पूजा पाठ कर्म कांड ये सब हमें फर्जी लगता और हम एक किसी भी कीमत पर अपनाऊब। पिताजी पंडित रमाकांत समझा रहे हैं कि यही हमारा कुल धर्म है, यही हमारा परम कर्तव्य है। और एक भुलाई देब तो कैसे खाब, कैसे रहब, कैसे जिंदगी बितौब। जब ये इतना बतिया सुने तो पिताजी से बहस छिड़ गई। पिताजी रिश्ता फिट कई के बड़के बेटवा के बियाह कई दिहन, छोटके बेटवा जब शादी कई दिहन दोनों जने के, जगमोहन और मोहन राय दोनों जने के दो ठी पतो घरे में आई गई। जब दो ठी पतो घरे में आई गई कहीं अब दोनों भाई मान मर्यादा से परिवार के शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह कर और छोड़ छोड़ भागे जिन भैया हो। धीरे धीरे समय बीतता गया, कवि को संकेत करना पड़ा। अब पंडित मोहन राय जब 16 वर्ष के उम्र में इनकी शादी हो गई, इसके बाद श्री मोहन राय 1788 में अंधविश्वास धार्मिक कुरीतियों पे अरबी भाषा में एक निबंध लिखे। अरबी भाषा में एक निबंध लिखे। इससे नाराज गांव घर वाले उनको पीट पीट कर बाबूजी मार मार कर गांव से बाहर कर दिया कि ये धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, ये बिरादरी में रह लायक नहीं है। और जब मार मार के बाहर भगाई दिहन, इसी शोक में पिता पंडित रमाकांत राय 1803 में स्वर्ग सिधार गए। तब वो बनारस से पंडित मोहन राय जी बनारस आए और बनारस से सीधे लौट करके मुर्शिदाबाद आए और मुर्शिदाबाद से आर्थिक तंगी के कारण 1804 में एक जगह पर नौकरी करने लगे। और जब नौकरी करने लगे बाबूजी तो पिता के मरने का शोक लहर हृदय में है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैं अपने पिता का हत्यारा हूँ, मैंने अपने पिता को मार दिया। अगर मैं ये सब न कहता तो गांव वाले मुझे मार मार करके बाहर न निकालते। औलाद का गम फौलाद को पानी बना देता है बाबूजी। और बेटे के दूर हो जाने से पिता की गम में जब मृत्यु हो गई तो अब राजा राम मोहन राय एक जगह पर नौकरी जब करने लगे बाबूजी, तो उसी समय एक हृदय विदारक घटना घटी। परिवार की दशा अब दुर्दशा में धीरे धीरे बदलने वाली है। बेटे के गम में पिता तो पहले ही चल बसे थे, बड़ा भाई बचा था घर में। अब बड़े भाई के हृदय में भी छोटे भाई को लेकर के बाबूजी परेशानी है। छोटे भाई की बहू घर में है, अपने पति के इंतजार में रो रही है और उसका रोना, उसका गम बर्दाश्त किसी से नहीं हो रहा है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज है मास्टर साहब। गंगा मैया बहतु की नारवन हो लेते सजना नहा। गंगा मैया बहतु की नारवन हो लेते सजना नहा। गंगा मैया बहतु की नारवन हो लेते सजना नहा। लेकिन बाहरे मालिक तेरा भी न्याय सर्वोपरि है। कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है राजा राम मोहन राय तो नौकरी कर रहे हैं परिवार की जीविका चलाने के लिए,
लेकिन ये किस जगह पर है इसका पता घर वालों को नहीं है। इनके जाने के गम में पूरा परिवार का हाल बेहाल है। बड़े भाई के साथ में हुआ क्या? 1811 का बतिया न हो बाबू, सोना धाई के ध्यान। भैया जगमोहन के माउतिया न होइगा घरवा बिरान। भैया जगमोहन के माउतिया न सुनने वाले बाबूजी, छोटे भाई के गम में, पिताजी के न रहने के गम में बड़े भाई जगमोहन भी इस दुनिया को छोड़ दिए। और जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो ये खबर जब छोटे भाई को लगती है तो हुआ क्या? अरे राम बिन पावै नाही लक्ष्मण चयनावा, राम बिन पावै नाही सीता जैसन भाभी के सपना सपनावा, सीता जैसन भाभी के सपना सपनावा, सीता जैसन भाभी के सपना सपनावा। लाश लेके रोवे पीटे छतिया न हो भइल घरवा बिरान। लाश लेके हृदय विदारक घटना घटी बाबूजी, और बड़े भाई की मृत्यु हो गई। जब बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो छोटा भाई, अब तो परिवार में कोई बचा नहीं, परिवार की नैया किसके सहारे चलेगी? छोटा भाई अपना मन महसूस करके कि एक बार तो गांव वालों ने मुझे मार करके बाहर कर दिया है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। और घर की ओर चले बाबूजी, घर की ओर चले। और जब घर की ओर पहुंचते हैं तो घर की दशा क्या है? भाभी माँ रो रही है, उनकी पत्नी रो रही है, माँ रो रही है बाबूजी। कभी को संकेत करना पड़ा, विदेशिया के भाव में लिखना पड़ा। अरे सती प्रथा वाला वो ही ए बाबू रीति रिवाज रहल अचिता जग मोहन का सजी समासनवा। दुलहिया लोक मंजरी के सोर हो सिंगार करई, अकाली घाटा घेरे बरस अखिया सवनावा। आ देख राजा राम मोहन, अरे राय तउन छनावा हो, आ छोड़ी देबा भैया हमारे भौजी के जनावा। आ
अब पिछवा लकीर के फकीरवा समाज बना, अब बसावा से अगिया में दबे रहले तना। राजा राम मोहन राय दरवाजे पर पहुंचते हैं, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और उस समय पति मर जाए तो पति के साथ साथ उसकी पत्नी को भी पति के चिता में जिंदा जला दिया जाए। सती प्रथा वाला कुप्रथा थी बाबूजी, सती प्रथा वाला रीत रिवाज उस समय हिंदुस्तान में था, चरम सीमा पर वो रिवाज था बाबूजी। और आलोक मंजरी, भाभी का नाम आलोक मंजरी बताया गया। आलोक मंजरी का लोग सोरहो श्रृंगार कर रहे हैं, 3200 अभिरन कर रहे हैं और श्रृंगार करके बाबूजी नया वस्त्र पहना करके और पति की चिता को सजा करके और जबरदस्ती से उसे चिता पर बिठा करके और बांस उसके शरीर पर रख करके बाबूजी उसे जबरदस्ती उस चिता पर दाबा जा रहा है और चिता पर दाबा जा रहा है। वो चिल्ला रही है, रो रही है और ये दशा देख करके बाबूजी राजा राम मोहन का कलेजा फटने लगा। राजा राम मोहन का कलेजा फटने लगा बाबूजी। कवि को संकेत करना पड़ा, टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे राम मंजरी की पीरा पीर बन गई, बरबस बाज रहा था एक और ढोल मजीरा। रीत रिवाज क्रूर प्रथा में लोग बाबूजी एक और बाजा बज रहा है और दूसरी ओर जो है कि बाजा इसलिए बजाया जाता था कि ताकि जो दुखिया उस चिता पर है उसकी आवाज लोगों के हृदय तक न पहुंचे बाबूजी। एक और बरबस बाज रहा था, एक और ढोल मजीरा, मजरी की पीरा पीर बन गई। राजा राम मोहन राय ये दशा को देखते हैं बाबूजी तो उनका हृदय छलनी हो गया, कलेजा कांप गया। और जब कलेजा कांप गया, भाभी की आवाज सुन करके, भाभी की दर्द भरी बात सुन करके राजा राम मोहन राय रो रहे हैं कि मेरे भाभी को छोड़ दो, मेरे भाभी को छोड़ दो, ऐसी क्रूर प्रथा को हमने नहीं निभाना है। हर मेरे भाभी को जीते जिंदगी मत मारो, मेरे भाई इस दुनिया में नहीं है, वो मेरी माँ की तरह रहेगी, मैं उसका पालन पोषण करूंगा, लेकिन ऐसे क्रूर प्रथा का शिकार मेरी भाभी को मत बनाओ। लेकिन ढोंग विद्या के चक्कर में फंसे लोग राजा राम मोहन की बातों पर गौर नहीं किए। अब जब गौर नहीं किए बाबूजी तो उसी जगह पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। कवि को संकेत करना पड़ा, भाभी की दुर्दशा लख करके, भाभी की दुर्दशा लख करके देवर उस दम बिलबिला उठा। यह प्रथा है कैसी क्रूर प्रथा को, प्रथा पे वह बौखला उठा। 1812 में बागी तब बीड़ा कठिन उठाया है, 1812 में बागी तब बीड़ा कठिन उठाया है, 1815 में खुद ही एक आत्मीय सभा बिठाया है। भाभी की दशा देख करके देवर का कलेजा बाबूजी कांप गया और कहते हैं कि सुनो, आज मेरी भाभी को आप लोगों ने नहीं छोड़ा, आखिरकार में उसे चिता में समर्पित कर ही दिया, उसे मार दिया, आप लोगों ने जला दिया। अरे निर्दयी समाज के पापियों, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? कवि को संकेत करना पड़ा। उस समय 1815 में सरकार, पढ़ाई लिखाई तो उनकी चल ही रही थी और योग्यता थी बाबूजी, ये मैं नहीं कहती, ये इतिहास कहता है। उस समय 1815 में
सरकार उनके योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें भूटान भेजा, जहां उन्हें दीवान व राजपूत की उपाधि से अलंकृत किया गया। इसके अलावा श्री मोहन राय बाइबिल का गहन अध्ययन किया और ईसा के मूल शिक्षा पे चलने की ओर जोर दिया और 1815 में खुद ही एक आत्म सम्मानित सभा को बुलाया, जिसमें सम्मानित समाज के सम्मानित लोग थे जो इस कुरीति से लड़ सके, इस कुप्रथा से लड़ाई लड़ सके, इसे समाप्त कर सके। और जब आत्मीय सभा बिठाया गया बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा, अल्लाह के लाइन में लिखना पड़ा। वाह वाह वाह। उस सभा में एक विमर्श हुआ, एक विचार हुआ कि नारी के तनावा से, नारी तनावा से भावा सबके जन्मवा भैया, नारी तनावा से राम श्याम जन्म में आए, गुरु नानक गोविंद गुरु मोहम्मद साहब जन्म में भैया, जन्म में यूहन्ना यीशु नारी तनवा पाए, ग्रंथ खालसा पंथ गुरान और गीता बाबू, सब में आधारवा नारी के लिखल बा, भारी दूरदशा नारी अब नहीं सही है पंचो, करई लागे शोध या विरोध मोहन राय। सुने वाले बाबूजी कह रहे हैं, चाहे राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, गुरु नानक, गुरु गोविंद, मोहम्मद साहब, संत हो, महात्मा हो, विद्वान पुरुष हो, सभी ने नारी तन से जन्म लिया है। ग्रंथ खालसा पंथ और कुरान, गीता, बाइबिल सब में नारी के सम्मान के लिए लिखा गया है। लेकिन आज इस देश में उन्हीं देवियों का अपमान हो रहा है। तो हमें और आपको एक नई पहल करनी चाहिए। कवि को संकेत करना पड़ा, पुस्तकें तमाम मोहन राय खुद छपवल बाबू, सागरो संदेश अपन रहल पहुँचा, 1828 दिसंबर वाला दिनवा भैया, जनरल लॉर्ड विलियम बेतिक बोला भारी साहस राजा राम मोहन जी के देखी कहले, सती प्रथा दिहला आखिर बंद करावा, 27 सितंबर 1833 लंदन में सपूत दिए दुनिया भुलाई। सुने वाले बाबूजी, कवि को संकेत करना पड़ा। तमाम पुस्तकें कि सती प्रथा एक कुप्रथा है और इस अंधभक्ति को आप लोग छोड़िए और जीवन की सच्चाई को समझिए और सत्य के रास्ते पर चलिए। आप लोगों के कुप्रथा के कारण भारत एक महान देश है, लेकिन इसका उपहास किया जाता है, इसकी हंसी उड़ाई जाती है विश्व के कोने कोने में।
विदेशों में, विलायतों में इसकी हंसी उड़ाई जाती है। केवल आप लोगों के नीची सोच के लिए आप लोग इस कुप्रथा को छोड़ दीजिए। तमाम पुस्तकें पंडित राजा राम मोहन राय ने खुद छपा करके, लिख करके, छपा करके और देश के कोने कोने में उसे पहुंचाने लगे और संदेश को पुस्तक के माध्यम से बताने लगे। सुने वाले बाबूजी, 1828 दिसंबर महीने में जनरल लॉर्ड विलियम, जो वैदिक गवर्नर के पद पर थे, गवर्नर साहब राजा राम मोहन राय की भारी साहस को देख करके, उस समय मुगलों का शासन था, जो वो कहते वही होता देश में, इसलिए राजा राम मोहन राय की साहस और बहादुरी को देखते हुए सती प्रथा को उन्होंने बंद करवाने का ऐलान कर दिया। सती प्रथा को बंद करवाने का ऐलान कर दिया कि अब किसी की जिंदगी को बेमौत मारा नहीं जाएगा। अगर किसी का पति इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है तो उसके परिवार में जो भी है उसके जीवन को निर्वाह करे और उसकी जिंदगी को बिताए, चाहे वो किसी की भाभी हो, चाहे वो किसी की भयाऊ हो, चाहे वो किसी की बहन हो, चाहे किसी की बेटी हो, चाहे किसी की माँ हो। सुने वाले बाबूजी, सती प्रथा को जनरल लॉर्ड विलियम वैदिक गवर्नर साहब के आदेशानुसार और पंडित राजा राम मोहन राय के साहस पर, प्रयास पर बाबूजी, इस क्रूर प्रथा, कुप्रथा, सती प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। जब हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया तो एक समय ऐसा आया जो हिंदुस्तान के लिए बड़ा दुखदाई था बाबूजी। वो समय था 27 सितंबर 1833, लंदन की धरती पर अपने देश का साहसी विद्वान अपने प्राण को त्याग दिया बाबूजी। जब अपने प्राण को त्याग दिए तो कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, मास्टर साहब तनी सब बदली हो, बस पुराने कलाकार लोग गाया करते थे, अरे वीर सपूतन का इतिहास, बाबू वीर सपूतन का इतिहास, तो हो नायन कर उपहास करा सब नारिन का यादरवा, भारत में वीरवा। सन 1800 रहा 42, शिष्यों का फटे कलेजा, एक साथी द्वारिका नाथ ठाकुर को इंग्लैंड भेजा, कब्र से ले आए शरीरवा भारत के वीरा। लंदन की धरती पर उनके लाश का अंतिम दाह संस्कार हो चुका था, लेकिन उनके जितने शिष्य थे जो उनके मार्ग पर चलने वाले थे, अपने गुरुजी की मौत सुन करके बाबूजी उनका हृदय द्रवित हो गया, उनकी आंखें नम हो गई। और उन्हीं में से एक शिष्य जिनका नाम था द्वारिकानाथ ठाकुर, द्वारिकानाथ ठाकुर इंग्लैंड गए और वहां ससम्मान के साथ में उनकी लाश को वहां से निकाल करके, कब्र से उनकी लाश को खुदवा करके बाबूजी हिंदुस्तान की धरती पर ससम्मान उनकी लाश को भेजा गया। ये मैं नहीं कहती, आप सर्च करके देख लीजिए उनके जीवनी को। उनके शरीर को भारत में लाया गया, अर्जुन वेल में, अर्जुन वेल एक जगह है, अर्जुन वेल में उनके शरीर का अंतिम दाह संस्कार किया गया और सदा सदा अपने शिष्यों और हिंदुस्तान वासियों के हृदय में पंडित राजा राम मोहन यादगार के तौर पर हमेशा जीवित रहेंगे और उन्हें श्रद्धा सुमन हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने से समर्पित किया गया। हम
हम अपनी पार्टी के तरफ से ऐसे धीर वीर पुरुष, ऐसे विद्वान के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, सत सत नमन करते हैं, जिन्होंने कुप्रथा को बंद करवाया और अपने साहस को दिखाया और एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और हमारे माताओं बहनों के लिए एक जीवन दान मिला बाबूजी, और भारत देश की गरिमा बचाए। और भारत देश जो उपहास का पात्र हुआ करता था, उस समय उन्होंने तो लाज बचा लिया, लेकिन आज बाबूजी बहुत सारे लोग हैं, मैं क्या कहूं, आप सब जानते हैं, नारी एक परमात्मा की बनाई हुई उपहार है बाबूजी, जिसे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। वो नारी किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की भाभी होती है और किसी की चाची होती है, तो समय आने पर किसी की माँ होती है और किसी की सास होती है, तो किसी की दादी होती है। तो ऐसी महान शक्तियों को हम हृदय की गहराइयों से नमन करते हैं बाबूजी। और हिंदुस्तान की धरती पर नारियों का सम्मान होता है बाबूजी, और जिस जगह पर नारियों का सम्मान होता है उस जगह पर देवता भी निवास करते हैं। और इस सम्मान का जो अपमान करता है बाबूजी, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। कवि को संकेत करना पड़ा कि अपनी माँ और बहनों का सम्मान करो। अगर आपकी बेटी है उसे बेटी समझ रहे हो, तो दूसरे की बेटी है तो उसे भी बेटी समझो और उसका सम्मान करो। अगर किसी और की बेटी का सम्मान करोगे तो आपकी बेटी का सम्मान पूरी दुनिया में होगा। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। सीताराम हित गुरु भगेलु दादा राम कैलाश, मंगल जौनपुरी की कविता लहरे बरहो मास। हरे राम मंजरी की पीरा पीर बन गई, ए बाबू मंजरी की पीरा पीर बन गई। नंदनी खेमराज खो गया वतन का हीरा, मंजरी की पीरा पीर बन गई। तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने अजब रचा भगवान खिलौना माटी का। माटी का जी, 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 तूने अजब रचा भगवान खिलौना